हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट 15 फार्मूलाज लेके आई हूँ जिनको यूज़ करके आप एक्सेल में कोई भी अगर मैथ्स की कैलकुलेशन करनी है तो वो आप झट से कर पाएंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं और ये सारे फार्मूला आपको फार्मूला टैब के अंडर मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंडर मिलेंगे। कैसे इनको यूज़ किया जाता है तो एक एक करके इन फार्मूलाज को एक्सप्लोर करेंगे। इनको सीखने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा फंक्शन है ABS, जिसको एब्सोल्यूट फार्मूला या एब्सोल्यूट फंक्शन बोला जाता है, ये किसी भी वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। कहने का मतलब अगर आपके पास कोई भी नेगेटिव नंबर होगा वो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा और अगर पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। तो कैसे आपने इसको यूज़ करना है, इक्वल्स टू ABS ब्रैकेट स्टार्ट, एक ही पैरामीटर आपने इसमें पास करना है, दैट इज़ योर नंबर। नंबर के लिए मैंने ये सेल सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज की एंड एंटर। ये -5 में कन्वर्ट हो गया और हम नीचे लेके आएंगे। ये पॉजिटिव 5 है तो इसी वजह से इसने इसको 5 ही दिखाया है। तो अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है उसको आपने पॉजिटिव बनाकर देन अपने फॉर्मूला में यूज़ करना है, तो उसको आप ABS फॉर्मूला की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड फंक्शन की तरफ, दैट इज़ एग्रीगेट। जनरल टर्म में एग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, सम करना। अब जैसे 3 और 7 वैल्यूज़ है, मुझे इनको सम करना है, तो देखिए यहाँ पे मैं सम फॉर्मूला भी यूज़ कर सकती हूँ। मैं डायरेक्टली ऐसे भी कर सकती हूँ, 3 देन प्लस ये रेंज एंटर, तो मेरे पास वैल्यू जो है वो मुझे मिल जाएगी। लेकिन मैं एग्रीगेट फार्मूला ही क्यों यूज़ करूँगी? कई बार हम जब भी ऑपरेशंस करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा नंबर्स हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे 3 है और सेकंड मेरे पास टेक्स्ट हो गई, क्या एक नंबर और टेक्स्ट ऐड हो सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेती हूँ A और अब मैं इनको ऐड करने की कोशिश करती हूँ दिस प्लस दिस, तो मुझे वैल्यू एरर मिलेगा और सेम काम करेगा मेरा सम फंक्शन, उसने भी मुझे एरर ही देना है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम यूज़ करेंगे एग्रीगेट फार्मूला। एग्रीगेट जो फार्मूला होता है इसमें बहुत सारे आगे फार्मूलाज को आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सम कर रही हूँ, तो सम के लिए नंबर 9 है, तो सबसे पहले आपने क्या फंक्शन यूज़ करना है, उसका नंबर पुट करना है, कॉमा। अब आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आएंगी कि अगर इसमें कोई एरर आता है तो आपने उसको इग्नोर करना है। तो अलग अलग ऑप्शंस हैं, तो मैं यहाँ पे करूँगी इग्नोर एरर वैल्यूज़, तो मैंने यहाँ पे 6 लिखा, कॉमा, क्योंकि ये एरे फंक्शन है हमें यहाँ पे एरे देना होगा, तो ये मैंने एरे सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज की एंड एंटर। तो देखिए अब इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया, बल्कि मुझे इसने क्या वैल्यू दी, 3। अगर एक नंबर है और दूसरा टेक्स्ट है उसको ऐड करके इसने मुझे 3 वैल्यू दी है। और अगर मैं इसको नीचे ट्रैक करूँगी तो 5 + 9 दोनों नंबर्स को इसने ऐड किया, 14 वैल्यू, 2 + 89 91 वैल्यू। एग्रीगेट जो आपका फंक्शन है ये बहुत ही अमेजिंग फार्मूला है एक्सेल का, इसको आप बहुत डिफरेंट तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर आप कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए और इसके ऊपर मैं नेक्स्ट टाइम एक कंप्लीट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड फार्मूला की तरफ, दैट इज़ प्रोडक्ट। जैसे हमारे पास सम करने के लिए सम फार्मूला है, अगर किन्हीं भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का आप प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास है प्रोडक्ट फार्मूला। तो आप लिखेंगे प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें आप अपने नंबर्स देंगे। अभी मैंने 2 नंबर्स लिए हैं, तो फर्स्ट नंबर कॉमा सेकेंड नंबर, तो देखिए थर्ड ऑप्शन भी आपकी एक्टिवेट होगी, नंबर 3। अगर तीसरा भी कोई नंबर है वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो 2 × 9 18,
तो मैंने यहाँ पे सेल रेफरेंस यूज़ किया है B12 C12। अगर आप डायरेक्टली नंबर देना चाहते हैं तो नंबर भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है स्क्वायर रूट। अक्सर जब भी हम एक्सेल में कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें कई बार नंबर्स का स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करना होता है। देखिए जनरली जो कॉमन नंबर्स हैं 36, 25 ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट हमारे माइंड में होता है और इजी है इनको कैलकुलेट करना। लेकिन जब बात आती है बड़े नंबर्स की और ऐसे नंबर्स की जिनका एग्जैक्टली स्क्वायर रूट आप फाइंड नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे ये फंक्शन बहुत काम का रोल प्ले करेगा। तो SQRT ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें एक ही पैरामीटर होगा आपका नंबर। तो ये मैंने नंबर दे दिया, एंटर कर दिया। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इसने 5 दिखा दिया, इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो 93 का स्क्वायर रूट है 9.6437। तो देखिए विद इन सेकेंड आपका स्क्वायर रूट एक नंबर का फाइंड हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ फॉर्मूला में, दैट इज पावर। पावर का मतलब क्या है? ये जो फर्स्ट नंबर है रेज टू पावर 2। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो 5 रेज टू पावर, तो इसका मतलब 5 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, 5 5 दा 25। अगर आप इस तरह की कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उस टाइम पे पावर फॉर्मूला यूज होगा, इक्वल्स टू पावर ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले आपने देना है नंबर, ये नंबर कॉमा, नेक्स्ट पैरामीटर है पावर, तो पावर है इसकी 2 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, वैल्यू आ गई है 25। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है कॉम्बिन। कॉम्बिन बेसिकली क्या है? कॉम्बिनेशन। आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सुना होगा। तो जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो कैसे सॉल्व किया जाता है यूजिंग दिस फॉर्मूला, अभी मैं पहले आपको बताती हूँ इसका रिजल्ट क्या आएगा, फिर मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी कैसे ये वैल्यू आई। तो कॉम्बिनेशन के लिए COMBIN हमने लिखा। सबसे पहले है नंबर कॉमा, इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ करना है? हमने 2 के साथ, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, वैल्यू आ गई है 10। अब ये 10 वैल्यू कैसे आई है? हमारे पास कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है NCR, दैट इज n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब देखिए मैंने दिया है 5, मेरा नंबर है, सो n की वैल्यू है 5, c r मैंने दिया है 2, तो इसको सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको मैं यहीं पे स्टॉप करूंगी क्योंकि नीचे भी 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल हमें मिलने वाला है, इंटू ये है 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 2 आ गया, 5 टू द 10। तो इस तरह हमारी वैल्यू कैलकुलेट हुई 10, और ये 10 इस फॉर्मूला ने में रिटर्न किया। अब हम बढ़ते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ, साइन, कॉस एंड टैन। अगर आपने किसी भी एंगल का साइन, कॉस या टैन निकालना है तो उसके लिए आप इन फंक्शंस को यूज करोगे। साइन, नेक्स्ट है नंबर, मीन्स आपका एंगल, तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे 30 लिख सकते हैं। अगर किसी सेल में वैल्यू है तो आप सेल रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो जैसे मैंने सेल रेफरेंस दिया तो ये आ गया साइन 30। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 45 कर देती हूँ, 60 कर देती हूँ, तो देखिए अलग अलग वैल्यूज जो हैं वो मुझे मिल रही हैं। साइन 0 0। सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हैं कॉस, और ये नंबर, तो cos 0 1, then is tan 45 equals to 10, ब्रैकेट में सेल रेफरेंस देंगे, ब्रैकेट क्लोज, tan 45 1.6198। तो इस तरह किसी भी एंगल का आप साइन, कॉस या tan वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शंस, इवन, ऑड।
एक्सेल में हमारे पास इवन ऑड के लिए दो फॉर्मूलाज हैं, इवन ऑड और दूसरा है इज इवन इज ऑड। तो ये इवन ऑड की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए ये हमें ये नहीं बताएगा कि नंबर इवन है या ऑड है, बल्कि ये हमें इवन नंबर देने वाला है। तो कैसे देगा, मैंने यहाँ पे लिखा है 5। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगी इवन, और ब्रैकेट में मैंने ये नंबर दिया, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर। तो सबसे पहले आप वैल्यूज़ देखिए क्या आने वाली हैं। अब एक एक करके इनको समझते हैं ये वैल्यूज़ कैसे आई हैं। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला में वैल्यू दी है 5, तो मैंने लिखा इवन 5। तो पहले इसने चेक किया क्या ये नंबर इवन है या ऑड है। अगर तो ये नंबर इवन होगा तो वो आपको एज सच इवन वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे इस केस में मैंने 6 दिया तो 6 वैल्यू मुझे मिल गई है। इन केस आपका नंबर आ जाता है ऑड, ये पॉजिटिव ऑड नंबर है 5, तो इसमें एक प्लस किया तो मुझे नंबर मिल गया 6 विच इज इवन। तो मीन्स अगर आपकी पॉजिटिव ऑड नंबर होगा तो ये आपको एक वैल्यू इंक्रीमेंट करके देगा। तो हमें पॉजिटिव 5 से एक इंक्रीमेंट वैल्यू मिली, दैट इज पॉजिटिव 6। और अगर आपका नंबर इवन है, पॉजिटिव इवन है, तो पॉजिटिव इवन मिलेगा। नंबर नेगेटिव इवन है तो नेगेटिव इवन ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं इवन। अगर मैंने वैल्यू दी -5, तो देखिए सबसे पहले उसने चेक किया ये ऑड है या इवन है। ये आपका ऑड नंबर है विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव यहाँ पे जो साइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब ये नेगेटिव है तो इसने मुझे नीचे वाला नंबर देना है, तो -1 करके देगा। जो -5 ऑलरेडी था, -1 दैट इज वैल्यू जो मिली है। तो कहने का मतलब अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो ऊपर वाली वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू है तो नीचे वाली वैल्यू मिलेगी, इन केस आपका नंबर जो है ऑड निकला। रिवर्स काम करता है आपका ऑड फंक्शन, ये चेक करेगा। यहाँ पे सबसे पहले इसको यूज करेंगे ऑड, ये नंबर हमने दे दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए इस केस में क्या हुआ, सबसे पहले मेरे पास है 5, क्योंकि 5 मेरा ऑड नंबर है तो ऑड है तो ऑड मिल गया। सिमिलरली -5 है तो -5 मिल गया। तो ऑड का तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई। जब इवन नंबर गया तो मेरा फंक्शन है ऑड, इसमें मैंने एक इवन नंबर भेज दिया 6, वही रहेगा। ये पॉजिटिव ऑड नंबर है तो इसमें +1 हुआ, 6 + 1, तो हमें नेक्स्ट हमारा ऑड नंबर मिल गया 7। अगर मैं इसमें देती हूँ -6 और ये यहाँ पे इवन नंबर था, ये इवन में +1 हुआ, ऑड नंबर मिल गया। अब मेरे पास नेगेटिव का इवन नंबर है, इसमें -1 करेंगे, दैट इज -6 -1 -7। तो जो आपने ध्यान रखनी है बात वो ये है कि अगर आपका ऑड फंक्शन आप यूज़ कर रहे हैं, ऑड में ऑड नंबर भेजते हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वो वैसे ही रहेगा। अगर इवन नंबर भेजते हैं तो पॉजिटिव के केस में एक नंबर ऊपर वाली वैल्यू दिखेगी, नेगेटिव के केस में एक नंबर नीचे की वैल्यू दिखेगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे, दैट इज फैक्ट। फैक्ट होता है बेसिकली फैक्टोरियल फाइंड करना। सो इक्वल्स टू फैक्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, ये नंबर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। वैल्यू 120 है, क्योंकि 5 फैक्टोरियल की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें विच इज इक्वल्स टू 5 × 4 × 2 1, 5 4 द 20, 23 द 60, 60 द 180, तो जिसकी वजह से हमें वैल्यू मिली है 120। अब हम आते हैं नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन पे, दैट इज फैक्ट डबल।
तो ये फैक्टोरियल का ही डबल है, तो देखते हैं कैसे काम करता है। फैक्ट डबल, ये नंबर एंटर। 5 के लिए इसने हमें वैल्यू दी है 15, 6 के लिए हमें वैल्यू दी है 48। अब देखते हैं ये वैल्यू कैसे आई हैं। तो यहाँ पे ये जो आप फॉर्मूला देख पा रहे हैं ये इवन के लिए है और ये ऑड के लिए है, ऊपर वाला, नीचे वाला इवन के लिए। फॉर ऑड नंबर दिस इज फॉर इवन नंबर। अब देखिए 5 मेरा ऑड नंबर है, तो इसमें मैंने वैल्यू पुट की, तो ये कहता है कि सबसे पहले 5 इंटू n-2 that is 5 minus 2 into n-4 that is 5 minus 4। ऐसे करते करते कब तक जाना है आपने 1 पे। तो देखिए 5 minus 4 हमारा 1 आ चुका है, यहीं पे हम स्टॉप करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 5 इंटू 5 minus 2 3, 5 minus 4 1, 5 3 द 15, तो जिसकी वजह से इसने हमें वैल्यू दी है 15। सिमिलरली अगर आपका नंबर इवन है, 6 आपका इवन नंबर है, तो ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। इवन के केस में सबसे पहले n की वैल्यू हमारे पास 6 है, इंटू n-2, तो n-2 6-2 इंटू 6-4। तो आगे हम प्रोसीड करेंगे, तो 6 - 6 हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा, तो सारा 0 हो जाएगा, हमें 2 तक रखना है। तो 6 - 4 2 आ चुका है। सॉल्व करेंगे 6 4 6 4 द 24, 24 इंटू 2 दैट इज 48। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई है 48। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे फंक्शन पे, दैट इज इंट। इंट क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी डेसिमल नंबर है उसको वो इंटीजर नंबर में कन्वर्ट करता है। तो हम लिखेंगे इक्वल्स टू इंट ब्रैकेट स्टार्ट, ये नंबर एंटर। तो देखिए इसने हमें वैल्यू दी है 3। ये सारा डेसिमल पार्ट इसने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है राउंड ऑफ करने के लिए वैल्यूज़। तो राउंड अकेला नहीं है, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, हमारे पास 3 फंक्शंस होते हैं राउंड करने के लिए। इस वीडियो में हम एक ही फंक्शन को डिस्कस करेंगे, बाकी सारे फंक्शंस नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो राउंड में क्या होगा कि आपके डेसिमल प्लेसेस को राउंड ऑफ किया, तो ये आप बताएंगे कि कितना राउंड ऑफ करना है। देखिए मैंने लिखा राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, 2 पैरामीटर्स आपने देने हैं, एक आपका नंबर, दूसरा है नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब कितने नंबर्स आपने राउंड ऑफ करने हैं। जैसे मैंने अभी 1 लिखा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। वो नीचे भी ले आते हैं ताकि हमें समझ में आए कि वैल्यूज़ कैसे चेंज हुई। अब यहाँ पे आपके पास नंबर था 2.15, आपने बोला कि राउंड ऑफ किया जाए बाय 1, मीन्स डेसिमल के बाद आपका सिर्फ एक ही नंबर आए। देखिए ये है 5, अगर यहाँ पे 5 या उससे बड़ा नंबर होगा तो इधर वाली वैल्यू में 1 प्लस होके दिखाना है, तो जिसकी वजह से ये दिखाया 1.2। अब सेकंड नंबर देते हैं 2.149। अब यहाँ पे भी हमने बोला कि इसको सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस से राउंड ऑफ किया जाए, मतलब ये वाली। तो इसके बाद क्या नंबर है, यहाँ पे उसने देखना है, ये नंबर है हमारे पास 4 विच इज़ लेस देन 5। तो इसने इसको राउंड ऑफ नहीं करना, ये 2 नहीं बनाना है, इसने इसको रखना है 1। इसकी वजह से यहाँ पे 2.2 और यहाँ पे 2.1 जो है आपका रिजल्ट आ चुका है। तो ये है हमारे 15 इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर बिल्कुल फ्री आपको कंप्लीट एक्सेल की वीडियोस मिलेंगी, पावर बीआई की वीडियोस मिलेंगी, इवन आपको वर्ड, पावर पॉइंट एंड वन नोट की वीडियोस भी मिलने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।